नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वन डे एग्जाम विदारवी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बीपीएससी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूपी से भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसने दी है? दोस्तों, किसने दिया है? जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसने दी है? इसकी परिभाषा जो है बाबूराम सक्सेना ने दी है। विकल्प हमारा ग सही है, बाबूराम सक्सेना। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा जटिलता से सरलता तथा संवेगात्मक से वियोगात्मक की ओर उन्मुख होती है। भाषा व्यक्तिगत संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें हमारा विकल्प गा, ये जो है विकल्प हमारा सही नहीं है। बाकी सारे विकल्प जो हैं सही हैं। भाषा परिवर्तनशील होती है, सही विकल्प है। भाषा अर्जित संपत्ति है, ये भी सही है। भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है, ये भी कथन हमारा सही है। केवल हमारा विकल्प गा गलत है, जिसमें भाषा व्यक्तिगत संपत्ति लिखा हुआ है। ये व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? भाषा के संदर्भ में हिंदी शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो यह है अमीर खुसरो हैं कि या सरफुद्दीन यजदी हैं, नूर मोहम्मद हैं, औफी हैं। कौन दोस्तों? तो इसमें हमारा विकल्प खा सही होगा, सरफुद्दीन यजदी है। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? वघेली है कि बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी, कौन सी नहीं है? तो इसमें विकल्प हमारा का जो है वघेली, यही जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बाकी बुंदेली भी है, कन्नौजी भी है, कौरवी भी है। ठीक है दोस्तों, बघेली को छोड़ के बाकी सारी पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से नहीं हुई है? निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश में से नहीं है? ए विकल्प हमारा का है ब्रजभाषा, विकल्प हमारा खा है कन्नौजी, विकल्प डी है गा है बुंदेली और घा है मैथिली। तो इसमें से कौन सी सौरसैनी अपभ्रंश से नहीं हुई है? किसकी उत्पत्ति, कौन सी भाषा की उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से नहीं हुई है? तो इसमें हमारा विकल्प घा सही है, मैथिली। इसकी उत्पत्ति मैथिली भाषा की सौरसैनी अपभ्रंश से नहीं हुई। बाकी ब्रज भाषा की भी सौरसैनी से हुई, कन्नौजी की और बुंदेली की, तीनों भाषाओं की उत्पत्ति जो है सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से इकार बहुला होती है। निम्नलिखित में से इकार बहुला होती है। छठवां प्रश्न है हमारा, जिसमें विकल्प हमारा का है जो भोजपुरी, खा है गढ़वाली, गा है मालवी, घा है ब्रजभाषा। इसमें कौन सा विकल्प है हमारा का, विकल्प का हमारा सही है, भोजपुरी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए वो वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि की यह परिभाषा किसने दी है दोस्तों? ये किसकी परिभाषा है? हमारा का विकल्प है उदय नारायण तिवारी, खा विकल्प है भोलानाथ तिवारी, गा विकल्प है कामता प्रसाद गुरु और घा विकल्प है बाबूराम सक्सेना। तो सातवें प्रश्न का जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प गा सही होगा, कामता प्रसाद गुरु। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजभाषा आयोग एवं राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है?
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजभाषा आयोग एवं राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है? तो इसमें 8वें में हमारा विकल्प खा सही होगा, अनुच्छेद 344 भाग 17। अगला प्रश्न हमारा, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है? भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। 9वां प्रश्न में हमारा सही विकल्प होगा खा शब्द। भाषा की लघुत्तम जो सार्थक इकाई होती है वो शब्द होती है। अगला प्रश्न है, मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का कितने भागों में बांटा गया है? मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसमें हमारा विकल्प का सही है, 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से मध्य स्वर कौन सा है? मध्य स्वर कौन सा है? 11 नंबर प्रश्न का सही विकल्प जो हमारा होगा वो होगा हमारा आ जो है ये मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से मध्य स्वर है। आ जो है हमारा मध्य स्वर है जिह्वा की स्थिति के आधार पर। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर, निम्नलिखित में से समृद्ध स्वर नहीं है। कौन सा समृद्ध स्वर नहीं है? तो इसमें जो हमारा विकल्प हमारा घा है, दीर्घ हो, ये हमारा समृद्ध स्वर नहीं है, बाकी सारे जो है हमारे समृद्ध स्वर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ए स्वर की विशेषता नहीं है। ए स्वर की विशेषता कौन सी नहीं है? अग्र है, समृद्ध, दीर्घ है, कंठ तालव्य, कौन सी नहीं है ए स्वर की विशेषता? तो 13 नंबर प्रश्न में हमारा विकल्प खा सही है, समृद्ध। ये विशेषता नहीं है इसकी, बाकी अग्र भी है, दीर्घ भी है और कंठ तालव्य भी है। विकल्प हमारा खा जो है ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? का विकल्प हमारा गा घोष अल्पप्राण स्पर्श कंठ व्यंजन है। छा अघोष महाप्राण स्पर्श संघर्षीय तालव्य व्यंजन है। गा डा अघोष अल्पप्राण स्पर्श मूर्धन्य व्यंजन है। कि घा विकल्प हमारा धा घोष महाप्राण स्पर्श दंत व्यंजन है। 14 नंबर प्रश्न में हमारा सही विकल्प जो होगा हमारा गा होगा। डा जो है अघोष अल्पप्राण स्पर्श मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न का सही विकल्प है हमारा घा। ये जो है 15 नंबर प्रश्न के विकल्प हमारा गा सही है। सा ये जो है अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल नाक से होता है कि खा विकल्प केवल मुंह से होता है कि नाक व मुंह दोनों से होता है? 16 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हमारा हो जाएगा नाक व मुंह दोनों से होता है। विकल्प हमारा गा सही है। 17 नंबर प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? 17 नंबर प्रश्न का सही विकल्प है का स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है? स्वर रहित रा का प्रयोग किसमें हुआ? प्रश्न में, ड्रम में, शत्रु में, कर्म में। 18 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प होगा हमारा वो होगा घा, कर्म। कर्म में जो है स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद हुआ है? मुक्त धनावली, आत्मा अवलोकन का आत्मा अवलोकन, या शिक्षा, सर्वांगीण सर्वधन अंगीन। तो 19 नंबर प्रश्न में हमारा ये विकल्प है घा। ये विकल्प सही है, बाकी सारे गलत हैं। ये सही संधि विच्छेद है, बाकी सारे जो है संधि विच्छेद गलत हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
किस विकल्प में संधि कार्य से निर्मित शब्द नहीं है? 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हमारा गा है, अनुत्तर। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में दीर्घ स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है? दीर्घ स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। 21 नंबर पर तो सही विकल्प हमारा रखा, वागीश्वरी में दीर्घ स्वर संधि से नहीं निर्मित है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है? किस विकल्प में व्यंजन संधि से शब्द निर्मित शब्द नहीं है? इसमें जो विकल्प हमारा 22 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा घा, अहंकार जो है इसमें व्यंजन शब्द नहीं लिखी है, बाकी सारे में व्यंजन शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है? 23 नंबर प्रश्न, इसका सही विकल्प हमारा होगा गा, स्वाभिमान। ये यण स्वर नहीं है, बाकी सभी में यण स्वर है। विकल्प हमारा गा जो है ये सही है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में गुण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है? गुण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। 24 नंबर प्रश्न। दोस्तों इसका उत्तर बताओ। 24 नंबर प्रश्न विकल्प हमारा कहाँ सही है? जगदालोक, जगदालोक। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में सही संधि कार्य हुआ है? 25 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा घा सही है, तृतीय धर्म नुमति। अगला प्रश्न हमारा, किस विकल्प में अनुपसर्ग के योग से निर्मित शब्द है? 26 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा गा सही है, अनादि। किस विकल्प में अनुपसर्ग के योग से निर्मित शब्द नहीं है? 27 नंबर प्रश्न, और इसका सही आंसर होगा हमारा 27 नंबर का घाव, अनुदित। अगला प्रश्न हमारा, किस विकल्प में सु उपसर्ग के योग से निर्मित शब्द नहीं है? 28 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा घा सही होगा, स्वार्थ। 27 नंबर प्रश्न में भी दोस्तों हमारा 27 नंबर प्रश्न में भी हमारा घा सही होगा, अनुदार। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर, किस विकल्प में उपसर्ग के योग से निर्मित शब्द नहीं है? 29 नंबर पर इसमें विकल्प गा जो है, सामाजिकता। ये उपसर्ग के योग से निर्मित शब्द नहीं, बाकी सभी में उपसर्ग लगा हुआ है। 30 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में उपसर्ग के योग से निर्मित शब्द नहीं है? किस विकल्प में उपसर्ग के योग से निर्मित शब्द नहीं है? 30 नंबर प्रश्न, और इसका सही विकल्प होगा उपर्युक्त। विकल्प हमारा खा सही है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में दुरुपसर्ग का भिन्नार्थक शब्द प्रयोग हुआ है? 31 नंबर पर इसका सही आंसर होगा हमारा का, दुर्लभ, दुर्बल। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में बद उपसर्ग के योग से निर्मित शब्द नहीं है? किस विकल्प में बद उपसर्ग के योग से निर्मित शब्द नहीं है? 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा विकल्प का, बदस्तूर। अगला प्रश्न है हमारा, चला चली में समास है, चला चली में समास है। 33 नंबर प्रश्न, अब भी भाव समास है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में करण तत्पुरुष समास नहीं है? किस विकल्प में करण तत्पुरुष समास नहीं है? 34 नंबर प्रश्न, इसमें विकल्प हमारा घा सही है। 34 नंबर में बैलगाड़ी, जन्मांध, जन्मांध, सॉरी दोस्तों, जन्मांध। विकल्प हमारा घा सही है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? 35 नंबर प्रश्न,
और इसका सही आंसर होगा हमारा गा, सिर दर्द, सिर का दर्द। अगला प्रश्न है हमारा, पढ़ा लिखा में समास है। पढ़ा लिखा में कौन सा समास है? 36 नंबर प्रश्न है। इसमें विकल्प हमारा वैकल्पिक द्वंद्व समास है। वैकल्पिक है, द्वंद्व समास है, ग विकल्प सही है। अगला प्रश्न है 37 नंबर में, सॉरी दोस्तों, पढ़ा लिखा में कौन सा समास है? पढ़ा लिखा में जो हमारा समास होगा 36 नंबर प्रश्न में, घा विकल्प सही होगा। इसमें कर्मधारय समास होगा। 37 नंबर प्रश्न है, शब्दार्थ का सही समास विग्रह क्या होगा? शब्दार्थ का सही समास विग्रह क्या होगा? 37 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा का है शब्द का अर्थ। अगला प्रश्न है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल का कौन सा उदाहरण है? 38 नंबर प्रश्न में, इसमें हमारा खा विकल्प सही है। बालक सो रहा था। अगला प्रश्न है, पीताम्बर सूख रहे हैं। पीताम्बर सूख रहे हैं में कौन सा समास है? पीताम्बर सूख रहे हैं, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में जो है 39 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा का सही है। इसमें कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से विशेषण वाचक शब्द प्रत्यय है। विशेषण वाचक प्रत्यय है। 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा कौन सा होगा दोस्तों? इसमें विकल्प हमारा गा सही है, इम प्रत्यय। विशेषण वाचक इम प्रत्यय लगा है। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 41 नंबर प्रश्न है। इसमें हमारा विकल्प गा सही है, चाल। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द नहीं है? 42 नंबर प्रश्न, किस विकल्प में प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द नहीं है? 42 नंबर प्रश्न। और इसका सही आंसर है हमारा घा, एक। इसमें प्रत्यय नहीं लगा, बाकी सभी में प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में ला प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द नहीं है? किस विकल्प में ला प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द नहीं है? इसमें विकल्प हमारा घा सही है, सरल। अगला प्रश्न है हमारा, दुर्व्यवहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं? दुर्व्यवहार शब्द में कितने उपसर्ग लगे हैं? 44 नंबर पर। इसका सही विकल्प होगा हमारा गा, 3 उपसर्ग हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 45 नंबर पर। और इसका सही आंसर होगा हमारा का, अंतिम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्जन चिन्ह कौन सा है? वर्जन चिन्ह कौन सा है? 46 नंबर पर। इसमें जो विकल्प हमारा खा है, ये इसी को वर्जन चिन्ह बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? 47 नंबर पर। इसके विकल्प सही विकल्प होगा हमारा का, महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता में भाववाचक संज्ञा से बने शब्द, सभी शब्द भाववाचक संज्ञा बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, देश की हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित शब्दों में संज्ञा कौन है? जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा का, जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में सभी पद भाववाचक संज्ञाएं हैं? 49 नंबर प्रश्न। इसमें विकल्प हमारा गा जो है, आय, साधना और ऊंचाई, ये विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? 50 नंबर प्रश्न। और इसका सही आंसर होगा हमारा घा, ये सभी जो है बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं सदैव। हस्ताक्षर भी, प्राण भी, दाम भी, और सिर्फ विकल्प हमारा घा सही है। अगला प्रश्न है हमारा,
गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? गरीबों को वस्त्र दो। 51 नंबर प्रश्न। दोस्तों 51 नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा हमारा गा, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। 52 नंबर प्रश्न का सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प हमारा घा सही है, मेरा। विकल्प दोस्तों उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, इसमें विकल्प हमारा घा सही है, हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है? 53 नंबर प्रश्न। इसमें विकल्प हमारा खा सही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 54 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? 54 नंबर प्रश्न। इसमें विकल्प हमारा घा सही है, वर्षा रुक गई और मोर नाच उठे। वर्षा रुक गई और मोर नाच उठे। अगला प्रश्न है हमारा, बाइबिल किस भाषा का शब्द है? बाइबिल किस भाषा का शब्द है? 61 नंबर प्रश्न है। बाइबिल जो है यूनानी भाषा का शब्द है। बाइबिल कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसमें विकल्प हमारा घा सही है, अटवी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म नहीं सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? 63 नंबर प्रश्न। और इसका सही आंसर होगा हमारा खा, आपत्ति एवं विपत्ति। ये जो हमारा विलोम युग्म है यही सही नहीं है, बाकी सारे के सही हैं। अगला प्रश्न है, अर्क निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग नहीं होता? अर्क निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग नहीं होता? अर्क शब्द का प्रयोग इसके लिए नहीं होता। 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हमारा होगा घा विकल्प, शेषनाग। शेषनाग के लिए अर्क शब्द का प्रयोग नहीं होता। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? उसे 65 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हमारा होगा गा, अभियुक्त कहते हैं। अजर अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ है। अजर अजीर शब्द का सही अर्थ कौन सा है? 66 नंबर पर। उसका सही आंसर होगा हमारा खा, देवता और आंगन। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। 67 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, इसका सही आंसर होगा हमारा विकल्प घा, अनसुईया। ये शुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध हैं। दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों यह सारे प्रश्न जो हैं बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।